श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता। जय श्री कृष्ण। 81वें वैष्णव सूरदास जी। वार्ता प्रसंग 1। सो गऊ घाट ऊपर सूरदास रहते। तब कितनेक दिन पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु आपू अडेल ते व्रज को पधारत हते। सो कछुक दिन में श्री आचार्य जी आप गऊ घाट पधारे। ता समय श्री आचार्य जी के संग सेवकन को बहुत समाज हतो। सो सब वैष्णव सहित श्री आचार्य जी आपू श्री यमुना जी में स्नान किए। ता पाछे संध्या वंदन करी पाक करन को पधारे और सेवक हु सब अपनी अपनी रसोई करन लागे। ता समय एक सेवक सूरदास को तहाँ आयो। सो वाने जाए के सूरदास को खबरी करी जो सूरदास जी आज यहाँ श्री वल्लभाचार्य जी पधारे हैं, जो जिनने काशी में तथा दक्षिण में मायावाद खंडन कियो है और भक्ति मार्ग स्थापन कियो है। तब यह सुनी के सूरदास ने अपने सेवक सो कहो, जो जब श्री वल्लभाचार्य जी भोजन करी के निश्चिंतता सो गादी तकियन के ऊपर बिराजे, ता समय तू हमको खबरी करियो, जो मैं श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन को चलूँगो। तब वह सेवक दूरी आए के बैठी रहियो। जो जब श्री आचार्य जी आपू भोजन करी के गादी तकियान पे बिराजे और सेवक हु सब आस पास आए बैठे, तब वह सेवक ने जाय के खबरी करी। तब सूरदास वाही समय अपने संग सगरे सेवकन को लेके श्री आचार्य जी के दर्शन को आए। सो तब आए के श्री आचार्य जी को साष्टांग दंडवत करी। तब श्री आचार्य जी श्रीमुख सो कहे, जो सूर कछु भगवत जस वर्णन करो। तब सूरदास ने श्री आचार्य जी को दंडवत करी कहो, जो महाराज जो आज्ञा। ता पाछे सूरदास ने यह पद श्री आचार्य जी आगे गायो। सो पद राग धनाश्री। फिरी दूसरो पद गायो। सो पद राग धनाश्री। प्रभु हो सब पतितन को टीको, और पतित सब चारी के हों तो जन्मत ही को। बधिक अजामिल गनिका तारी, और पूतना ही को। मोही छांडी तुम और उधारे, मिटे सूल क्यों जी को। कऊ न समस्त शुद्ध करन को, खींची कहत हो ली को। मरियत लाज सूर पतितन में, कहत सबे मोहिनी को। हो हरि सब पतितन को नायक, को करी सके बराबरी मेरी। इते मान को लायक, जो तुम अजामिल सो कीनी सो पाती लिख पाऊँ। होए विश्वास भलो जिय, अपने और पतित बुलाऊँ। सिमिट जहाँ तहाँ ते सब को, आए जुरे इकठोर। अब के इतने और मिलाऊँ, बेर दूसरी ओर। होड़ा होडी मन हुलास करी, करे पाप भरी पेट। सबको ले पायन तरी, पारो यही हमारी भेंट। ऐसी कितिक बनाऊँ प्राणपति, सुमिरन भे भयो आड़ो। अब की बेर निबेर लऊ, प्रभु सूर पतित को टाँडो। सो सुनी के श्री आचार्य जी आपू सूरदास सो कहे, जो सूर भे के ऐसो घिघियात काहे को है। सो तासो कछु भगवत लीला वर्णन करी। भाव प्रकाश। ताको आशय यह है, जो जीव श्री भगवान सो बिछुरियो है, सो तब पतित तो भयो। सो ताको बहुत कहा कहनो, तासो भगवत लीला गाओ, जासो शुद्ध होए। तब सूरदास ने श्री आचार्य जी सो विनती कीनी, जो महाराज मैं कछु भगवत लीला समुझत नाही हूँ। तब श्री आचार्य जी श्रीमुख भाव प्रकाश अष्टाक्षर मंत्र सुनायो। तासो सूरदास के सगरे जन्म के दोष मिटाए और 7 भक्ति भई पाछे ब्रह्म संबंध करवायो। तासो 7 भक्ति और 9 भक्ति की सिद्धि भई। सो रही प्रेम लक्षणा। सो 10म स्कंद की अनुक्रमणिका सुनाए। तब संपूर्ण पुरुषोत्तम की लीला सूरदास के हृदय में स्थापन भई। सो प्रेम लक्षणा के भक्ति सिद्ध भई। ते कहे, जो सूर श्री यमुना जी में स्नान करी आओ, जो हम तुमको समझाई देंगे। तब सूरदास प्रसन्न होई के श्री यमुना जी में स्नान करी के अपरस ही में श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी ने कृपा करी के सूरदास को नाम सुनायो। ता पाछे समर्पण करवायो। पाछे आप 10म स्कंद की अनुकमरिका करी हती, सो सूरदास को सुनाए। सो सगरी श्री सुबोधनी जी को ज्ञान श्री आचार्य जी ने सूरदास के हृदय में स्थापन कियो। तब भगवत लीला जस वर्णन करीवे को सामर्थ्य भयो।
तब अनुक्रमणिका ते सगरी लीला हृदय में स्फुरी। सो कैसे जानिए? जोशी आचार्य जी आप दसम स्कंद की सुबोधनी जी में मंगलाचरण की प्रथम कारिका किए हैं। सो कारिका कहत हैं, श्लोक नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्दिशायिनम लक्ष्मी सहस्त्र लीलाभिः सेव्यमानम कलानिधिम। सो या मंगलाचरण के अनुसार सूरदास ने श्री आचार्य जी के आगे यह पद करी के गायो। सो पद राग बिलावल। चक इरी चली चरण सरोवर जहाँ नहीं प्रेम वियोग, जहाँ भ्रम निशा होती नहीं कभू सो सायर सुख योग। सनक से हंस मीन से गुनिगन नख रवि प्रभा प्रकाश, प्रफुल्लित कमल निमिष नहीं शशि डर गुंजत निगम सुवास। जिहि सर सुभग मुक्ति मुक्ता फल सुकृत विमल जल पीजे। सो सर छांडी कुबुद्धि विहंगम जहाँ रही कहा कीजे। जहाँ श्री हस्त्र सहित नित क्रीडत शोभित सूरज दास, अब न सुहाय विषय रस छिल्लर वा समुद्र की आस। सो यह पद दशम स्कंद की कारिका के अनुसार किए। श्लोक लक्ष्मी सहस्त्र लीला बीह सेव्यमानम कलानिधिम। जैसे श्लोक में कहो है तैसे ही सूरदास ने या पद में कही, जहाँ श्री सहस्त्र सहित नित्य क्रीडत शोभित सूरज दास। सो या में कहे तामे जानी परी जो सूरदास को सगरी लीला श्री सुबोधनी जी की स्फूरी। सो सुनी के श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न भये और जाने जो अब लीला को अभ्यास भयो। सो तब श्री आचार्य जी आप श्रीमुक्ते सूरदास सो आज्ञा किए जो सूर कछु नंदालय की लीला गाओ। तब सूरदास ने नंद महोत्सव को कीर्तन वर्णन करी के गायो। पद देवगंधार। ब्रज भयो महिरी के पूत जब यह बात सुनी, सुनी आनंदे सब लोग गोकुल गणित गुनी। ब्रज पूरव पूरे पुण्य रूपी कुल सुधीर धुनी, ग्रह लग्न नक्षत्र बलि सौंधी कीनी वेद धुनी। सुनी धाई सबे ब्रज नारी सहज श्रृंगार किए, तन पहरे नूतन चीर काजर नेन दिए। कसु के कंचु की तिलक लिलाट शोभित हार हिए, कर कंगन कंचन थार मंगल साज लिए। वे अपने अपने मेल निकसी भांति भली, मानो लाल मुनिन की पाती पिंजरन चूर चली। वे गावे मंगल गीत मिली 10-5 अली, मानो भोर भयो रवि देखी फूली कनक कली। उर अंचल उड़त न जान्यो सारी सुरंग सुही, मुख मांडियो रोरी रंग सेंदूर मांग छुही। शम श्रवणन तरल तनोना बेनी शिथिल गुही, सिर बरखत कुसुम सुदेश मानो मेघ फूही। पिह पहले पहुँची जाए अति आनंद भरी, लई भीतर भवन बुलाए सब शिशुपाय परी। एक बदन उघारी निहारती देती असीस खरी, चिरजियो यशोदानंद पूर्ण काम करी। धन्य धन्य दिवस धन्य रात धनी यह पहर धरी, धन्य धन्य महेरजु की कूक मांग सुहाग भरी। जिन जायो ऐसो पूत सब सुख फलन भरी, थिर थाप्यो सब परिवार मन की सूल हरी। सुनी ग्वालन गाय बहोरी बालक बोली लिए, गुही गुंजा घसी बन धातु अंग अंग चित्र ठये। सिर दधिमा खन के माट गावत गीत नए, डफ झांझ मृदंग बजावत सब नंद भवन गए। एक नाचत करत कोलाहल छिरकत हरद दही, मानो बरखत भादो मास नदी द्रत दूध बही। जाको जहीं जहीं चित जाय कौतुक तहीं तहीं, रस आनंद मगन गुआल काहू बदत नहीं। एक धाय नंद झुपे जाई पुनि पुनि पाए परे, एक आपु आपु ही मांझ हंसी हंसी अंक भरे। एक अंबर सबही उतारी देत निशंक खरे, एक दधि रोचन और दूध सबन के शीस धरे। तब नंद निहाय भय ठाड़े अरु कुश हाथ धरे, घसी चंदन चारु मंगाए विप्रन तिलक करे। नांदी मुख पितर पुजाए अंतर सोच हरे, वर गुरुजन द्विजन पहराए सबन के पाए परे। गन गैया गीनी न जाए तुरन स्वच्छ बढ़ी, नित चरे जमुना जुके काच दूने दूध चढ़ी। खुर रूपे तांबे पीठ सोने सिंग मणि,
ते दीनी द्विजन अनेक। हरखी आशीष पढ़ी सब अपने मित्र सुबंधु, हंसी हंसी बोल लिए। मथि मृगमद मलय कपूर, माथे तिलक किए। उड़ मणिमाला पहराए, वसन विचित्र दिए। मानो बरखत मास आषाढ़, दादुर मोर जिए। बरबंदी मागध सूत, आंगन भवन भरे। ते बोले ले ले नाम, हित को ना बिसरे। जिन जो जाच्यों सो दीनो, रसन राय ठरे। अति दान मान परधान, पूर्ण काम करे। तब रोहिणी अंबर मंगाए, सारी सुरंग घनी। ते दीनी बधुन बुलाए, जैसी जाय बनी। वे अति आनंदित बहोरी, निज ग्रह गोप धनी। मिली निकसी देत आशीष, रुचि अपनी अपनी। तब घर घर भेरी मृदंग, पटह निशान बजे। वर बांधी बंदन माल, अरुध्वज कलश सजे। तब ता दिन ते वे लोग, सुख संपत्ति न तजे। सुन सूर सबन की यह गति, जो हरि चरण भजे। सो यह बड़ी बधाई गाई। सो श्री नंदराय जी के घर को वर्णन किए। तहाँ ताई तो श्री आचार्य जी आप सुने। ता पाछे गोपीजन के घर को वर्णन करन लागे। तब श्री आचार्य जी आपू श्री मुक्ते सूरदास सो कहे, सुन सूर सबन की यह गति, जो हरि चरण भजे। सो या भोग की तुक आपू कही के सूरदास को चुप करी। भाव प्रकाश। सो याते जो ब्रज भक्तन को आनंद है, सो भगवदियन के हृदय में अनुभव योग्य है। सो बाह्य प्रकाश होए, तासो सूरदास को थाम भी दिए। और सूरदास जी के हृदय में यह भी आयो हतो, जो मैंने सेवक किए हैं, तिनकी कहा गति होएगी। तब श्री आचार्य जी ने कही, सुन सूर सबन की यह गति, जिन हरि चरण भजे। तब श्री आचार्य जी आप प्रसन्न होई के कहे, जो मानो सूर नंदालय की लीला में निकट ही ठाड़े हैं, सो ऐसो कीर्तन गायो। ता पाछे श्री आचार्य जी ने सूरदास को पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम सुनायो। तब सगरे श्री भागवत की लीला सूरदास के हृदय में स्फुरी। सो सूरदास ने प्रथम स्कंद श्री भागवत सो द्वादश स्कंद पर्यंत कीर्तन वर्णन किए। तामे अनेक दान लीला, मान लीला आदि वर्णन किए हैं। ता पाछे गऊ घाट ऊपर श्री आचार्य जी आप 3 दिन रहे। सो तब सूरदास ने जितने सेवक किए हते, सो सबको श्री आचार्य जी के सेवक कराए। ता पाछे श्री आचार्य जी आप ब्रज में पधारे। तब सूरदास हु श्री आचार्य जी के संग ब्रज में आए। सो प्रथम श्री आचार्य जी महाप्रभु आप गोकुल पधारे। तब श्री आचार्य जी ने श्री मुख सो कहो, जो सूर श्री गोकुल को दर्शन करो। तब सूरदास जी ने श्री गोकुल को साष्टांग दंडवत किए। सो दंडवत करत ही श्री गोकुल की लीला सूरदास के हृदय में स्फुरी। तब सूरदास जी अपने मन में विचारे, जो श्री गोकुल की लीला में वर्णन कैसे करो। सो काहे थे, जो श्री आचार्य जी को मन श्री नवनीत प्रिया जी के स्वरूप के ऊपर आसक्त है। सो श्री नवनीत प्रिया जी को कीर्तन श्री गोकुल की बाल लीला को वर्णन ऐसो पद सूरदास जी ने गायो। सो पद सो यह पद सुनी के श्री आचार्य जी आप सूरदास के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। सो ता पाछे सूरदास ने ओरहू पद बाल लीला के श्री आचार्य जी को सुनाए। ता पाछे श्री आचार्य जी विचार्यो, जो श्री गोवर्धन नाथ जी को मंदिर तो समरायो और सेवाहू को मंडान भयो, ताते सूरदास को श्रीनाथ जी के पास राखिए। तब समय समय के सगरे कीर्तन को मंडान और भयो चाहिए। सो आगे वैष्णवजन सूरदास के पद गाय के कृतार्थ बहुत होंगे। तब यह विचारे के सूरदास को संग लेके श्री आचार्य जी आप श्री गोवर्धन राग बिलावल। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरवन चलत रेणु तनु मंडित। मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन छवि। कोरोचन को तिलक दिए, लट लटकनी मानो मत्त मधुप गन। मादक मधु ही पिए, कठुला कंठ व्रज के हरिनक। राजत है सखी रुचिर हिये, धन्य सूर एको पल यह। सुख कहा भयो सत कल्प जिए। पधारे। सो ऊपर पधार के श्रीनाथ जी के दर्शन किए। तब श्री आचार्य जी आप श्री मुख सो सूरदास सो कहे, जो सूर श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करो और कीर्तन गाओ। तब सूरदास जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। ता पाछे सूरदास जी ने प्रथम विज्ञप्ति को पद देन्यता सहित गायो। सो पद राग धनाश्री।
अब हो नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल। महामोह के नूपुर बाजे, निंदा शब्द रसाल। भरम भरियो मन भयो पखावज, ऊपर ही श्रीनाथ जी ने दूरी कीनी है। तासो अब तुम भगवत लीला गाओ, तामे महात्म्य पूर्वक स्नेह होए। भाव प्रकाश, परंतु भगवदीय जितने हैं सो तितने की यही बोली है, जो अपने को हीन कहत हैं सो यह भगवदियन को लक्षण है। और जो कोई अपने को आछो कहे और अपनी बड़ाई करे सो भगवान ते सदा बहिर्मुख है। हंस गति चाल, कृष्णा नाद करत घट भीतर, नाना विधि के ताल। माया को कटी फेटा बांधियो, लोभ तिलक दियो भाल। कोटिक कला काछि दिखराई, जल थल सुधी नाही काल। सूरदास की सबे अविद्या, दूरी करहु नंदलाल। सो यह पद श्री सूरदास जी ने श्रीनाथ जी को सुनायो। सो सुनी के श्री आचार्य जी आप सूरदास सो कहे, जो सूरदास अब तो तिहारे मन में कुछ अविद्या रही नाही, जो तिहारी अविद्या तो प्रथम। तब श्री आचार्य जी और श्री गोवर्धन नाथ जी के आगे सूरदास जी ने महात्म्य स्नेह युक्त कीर्तन किए। सो पद राग गोरी, कौन सुकृत इन ब्रजवासिन को, बदत बिरंची सिय शेष। श्री हरि जिनके हेत प्रगटे, मानुष वेश। धुआ ज्योति रूप जग धाम, जगत गुरु जगत पिता जगदीश। जोग यज्ञ जप तप व्रत, दुर्लभ सो ग्रह गोकुल ईश। जाके उदर लोक त्रय, जल थल पंच तत्व चोखान। बालक हे जूलत ब्रज पलना, जसुमती भवन निधान। इक इक रोम कूप विराट सम, आनंद कोटि ब्रह्मांड। लिए उच्छंग ताहि मात जशोदा, अपने भरी भुजदंड। रवि शशि कोटि कलासम, लोचन त्रिविध तिमिर भजी जात। अंजन देत हेत सुत के चक्षु, लेकर काजर मात। क्षिति मिति त्रिपत करी, करुणामय बलि बलि दियो है पतार। देहरी उलंधी सकत नहीं, सो प्रभु खेलत नंद के द्वार। अनुदिन सुव्रत सुधारस पंचम, चिंतामणि सिधेनु। स्यो तजी जसुमति को पय पीवत, भक्तन को सुख देनु। वेद वेदांत उपनिषद, शटरस अर्पे भुगते नाही। सो हरि ग्वाल बाल मंडल में हंसी, हंसी झूठनी खाही। कमल नायक वैकुंठ दायक, सुख दुख जिनके हाथ। कांध कमरिया हाथ लकुटिया, नग्न पद विहरत मन बछ साथ। करन हरन प्रभुताता भुक्ता, विश्वम्भर जग जानी। ताही लगाई माखन की चोरी, बांधियो नंदजू की रानी। बकी बकासुर सकट तृणावर्त, अगधेनुक वृषभास। कंस केनी को यह गति दीनी, राखे चरण निवास। भक्त बच्छल हरि पतित उद्धारण रहे, सकल भरीपुर मार्ग रोकी। परियो हरि द्वारे, पतित शिरोमणि सूर। सो यह पद सुनी के श्री आचार्य जी आप बहुत प्रसन्न भये। भाव प्रकाश, क्यों? जो जैसो श्री आचार्य जी आप पुष्टि मार्ग प्रकट किए, ताही अनुसार सूरदास जी ने यह कीर्तन गायो। सो श्री आचार्य जी के मार्ग को कहा स्वरूप है, जो महात्म्य ज्ञान पूर्वक दृढ़ स्नेह सो सर्वोपरि है। सो श्री ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। परंतु जीव महात्म्य राखे सो काहे थे, जो महात्म्य बिना अपराध को भय मिट जाए। तासो प्रथम दशा में महात्म्य युक्त स्नेह आवश्यक चाहिए, और ब्रज भक्तन को स्नेह है सो सर्वोपरि है। तासो भक्तन के स्नेह के आगे श्री ठाकुर जी को महात्म्य रहत नाही। सो श्री ठाकुर जी स्नेह के बस होए, भक्तन के पाछे पाछे डोलत हैं। सो जहाँ ताई ऐसो स्नेह नाही होए, तहाँ ताई महात्म्य राखनो। सो जब स्नेह को नाम लेके महात्म्य छोड़े और श्री ठाकुर जी के आगे बैठे बात करे और पीठी दे, तो भ्रष्ट होए जाए। तासो महात्म्य विचारे, और अपराध सो डर पे तो कृपा होए। और जब सर्वोपरि स्नेह होएगो, तब आप ही ते स्नेह ऐसो पदार्थ है, जो महात्म्य को छुड़ाए देगो। सो दशम स्कंद में वर्णन है, जो श्री भगवान ने बार बार महात्म्य ब्रजभक्तन को और श्री जसोदा जी को दिखायो। सो पूतनावत करी, सकट तनावत करी, यमा अर्जुन करी, बकासुर धेनु काली दमन करी के लीला में महात्म्य दिखायो। परंतु ब्रजभक्तन को स्नेह परम अद्भुत अनिर्वचनीय है। तासो महात्म्य तथा ईश्वर भाव न भयो, सो ऐसो
स्नेह प्रभु कृपा करी दान करे ताको आप ही ते महात्म्य छूटी जाएगो। और जाको स्नेह पति पुत्र स्त्री कुटुंब में तथा द्रव्य में है और अपने देह सुख में है, सो भगवान को महात्म्य छोड़ी लौकिक रीति करे तो श्री भगवान को अपराधी होए। तासो वेद मर्यादा सहित श्री ठाकुर जी के भय सहित सेवा करे और सावधान रहे। सो यह श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग की रीति है। तासो महात्म्य पूर्वक स्नेह करिए और महात्म्य पूर्वक स्नेह यह जो समय समय ऋतु अनुसार सेवा में सावधान रहे ताको नाम महात्म्य पूर्वक स्नेह कहिए। पाछे श्री आचार्य जी आपू कहे जो सूर तुमको पुष्टि मार्ग को सिद्धांत फलित भयो है, तासो तुम श्री गोवर्धन धरण के यहाँ समय समय के कीर्तन करो। ता समय सेन भोग करी चुक्यो हतो, सो तब मान के कीर्तन सूरदास ने गाए। सो पद राग बिहागरो बोलती काहे न नागरी बेना, तो ही मिलन को बहु करत हैं गिरिधर लाल कमल दल नेना। जब ते दृष्टि परिमोहन की बिसरयो ग्रह सुख सेना, रटत सूर राधे राधे कहीं कहूँ बनमाल कहूँ उपेरना। राग बिहागरो सुखद सेज में पोढ़ी रसिकवर, रसमय अंग अंग जाय रेन जागे हैं। शिथिल बसन भूषण अलग छवि, सोहे मुख मुखसो लपट उर लागे हैं। जुक जुक आवे नयन आलस, झलक रह्यो लटपटी बात कहत अति अनुरागे हैं। सूरदास नंद सुवन तुम्हारो, यश जानो प्राण प्रिया सुख ही में रस पागे हैं। राग बिहागरो पोढ़े लाल राधिका उर लाए, नव कुसुम अरुनवल सिज्या नव चतुर दो राय। गान करत सहचरी द्वारे सरस राग जमाए, सूर प्रभु गिरिधरन संग सुख रहियो उर लपटाए। सो पाछे या प्रकार सो कीर्तन सूरदास जी ने नित्य प्रातः काल के जगाईवे ते लेके सेन पर्यंत के हजारन किए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।